आर्टिकल 17 में क्या क्या पढ़ा था हमने? हाँ, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? छोड़ो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं। समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18, आज की क्लास। 14 में हमें कौन सी समानता मिली? 14 में हमें इक्वलिटी मिली। किसके सामने? लीगल इक्वलिटी। अर्थात क्या मतलब है इसका? कि विधि के समक्ष भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति क्या हैं? एक समान है। यानी सर्वोच्च पर कौन? विधि, और विधि के नीचे सभी लोग उस विधि से शासित होंगे। यानी इस विधि के नीचे रहने वाले सभी लोग क्या हैं? समान है। चाहे कोई पद हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, उस विधि के नीचे सब लोग समान है। तो यानी अनुच्छेद 14 ने हमको वैधानिक समानता दे दी। अनुच्छेद 15 ने हमको क्या दिया? अनुच्छेद 15 ने हमें समाज में जो व्याप्त असमानता थी, जो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद था, उस विभेद को राज्य खत्म करने का प्रयास करेगा। यानी अनुच्छेद 15 के तहत हमको सामाजिक समानता मिल गई। उसके बाद अनुच्छेद 16 में हमको आर्थिक समानता मिली, और अनुच्छेद 17 में हमें क्या मिला? सामाजिक समानता। यानी ऐसे वर्ग जिनके खिलाफ अस्पृश्यता चालू रह रही थी या अस्पृश्यता लागू थी, उसको खत्म करने का प्रयास अनुच्छेद 17 में किया गया। यानी ये कह सकते हैं कि जब आजाद हुआ भारत, तो आजादी से पहले कुछ वर्गों के साथ छुआछूत वाली भावना थी कि नहीं थी? उसको खत्म करना था, कर दिया। किसके तहत? अनुच्छेद 17 के तहत। इन सारी समानताओं के बावजूद भी भारत के समाज में एक और चीज विद्यमान थी। उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? पंक्ति विभेद। ये क्या है? ये है, समझो। इसको समझने से पहले हमें क्या समझना है? लाइन डिस्क्रिमिनेशन। देखो क्या था आजादी से पहले भारत में? किसका शासन? अंग्रेजों का। और अंग्रेजों ने भारत में कई व्यक्तियों को कुछ उपाधियों से सम्मानित किया। जैसे वो उपाधियां क्या हैं? कैसरे हिंद, वो उपाधि क्या है? खान बहादुर। ऐसी एक उपाधि और कौन सी है? राय बहादुर। ऐसी एक उपाधि है राजा। ऐसी एक उपाधि है नाइटहुड। यानी अनुच्छेद 14 में वैधानिक समानता प्राप्त करने के बाद, अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता प्राप्त करने के बाद, अनुच्छेद 16 में आर्थिक समानता प्राप्त करने के बाद, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत करने के बाद भी समाज में क्या व्याप्त था? लाइन डिस्क्रिमिनेशन। लाइन डिस्क्रिमिनेशन समझने से पहले हमें ये देखना है कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने भारतीय व्यक्तियों को कुछ उपाधियां दी। कौन सी? जैसे केसरी हिंद, जैसे खान बहादुर, जैसे राय बहादुर, जैसे राजा, और जैसे नाइटहुड। अच्छा बताओ, अंग्रेजों ने उपाधि दी क्यों होगी? क्यों दी होगी? हम अंग्रेज हैं तो हम तुमको उपाधि क्यों देंगे? यानी आपने कहीं ना कहीं अंग्रेजों के प्रति क्या दिखाई? निष्ठा। यानी आप कहीं ना कहीं अंग्रेजों के प्रति क्या रहे? लॉयल रहे। जैसे एग्जांपल, तुम में से अगर हम किसी एक व्यक्ति को उपाधि दे दें, कौन सी? कि फ्रॉम दैट डे यू आर द नाइटहुड, तो जैसे ही हमने तुम्हें उपाधि दी, तुम्हारे मन में क्या आया? इन सभी लोग के लिए क्या आ गया? ऊंच नीच आ गई कि नहीं आ गई? ये सिर्फ नाइटहुड है और बाकी सब क्या है? सामान्य नागरिक। यानी ये अपने आप को अचानक से क्या महसूस करने लगेंगे? तुम सबसे ऊपर। वही क्या है? लाइन डिस्क्रिमिनेशन। जैसे ये कद है इनका, उसके बगल में कोई व्यक्ति ये खड़ा है, उसके बगल में ये क्या है? ये कौन सी लाइन है ना? सबसे ऊंचा पद किसका लग रहा है? ए का। बी कैसा है इसकी तुलना में? छोटा सी, और छोटा डी, और छोटा, और ई। जैसे ही समाज में आएंगे, ये अपने आप को क्या समझेगा? सबसे अलग। और जैसे ही सबसे अलग समझेगा, समाज में क्या व्याप्त हो जाएगी? असमानता। समझ में आई बात? तो इस असमानता को खत्म करने के लिए, यानी लाइन डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, अनुच्छेद 18 ने क्या कहा? अनुच्छेद 18 ने क्या कहा?
एंड ऑफ टाइटल। उपाधियों का अंत। कौन सी उपाधियां? कोई पूछे कौन सी उपाधियां तो जवाब क्या दोगे? 26 जनवरी 1950 से पहले जो उपाधियां मिली हैं। कब से? 26 जनवरी 1950 से पहले जिन भारतीयों को कोई भी उपाधि दी गई, जैसे राय बहादुर, जैसे खान बहादुर, जैसे नाइटहुड, जैसे राजा, जैसे केसरी हिंद, इन सब उपाधियों का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। किसके थ्रू? आर्टिकल 18 के थ्रू। समझ में आया? 14 से 18 का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया? 14 में कैसी समानता दी? वैधानिक, यानी विधि के समक्ष सभी व्यक्ति क्या हो गए। 15 ने कैसी समानता दी? समाज में असमानता थी ना, उसको खत्म किया गया 15 के द्वारा। 16 में कैसी समानता थी? आर्थिक समानता, यानी कुछ लोगों को नौकरी मिल रही है और कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसको खत्म किया गया 16 के तहत। 17 के तहत अस्पृश्यता और 18 के तहत। यानी अब कह सकते हैं कि 14 से 18 पढ़ने के बाद यह कहा जा सकता है कि संविधान ने सभी प्रकार की असमानताओं को खत्म करने का प्रयास किया है। समझ में आया? 18 ले आए। 18 के कितने क्लॉज? एक क्लॉज, दो क्लॉज, तीन क्लॉज और चार क्लॉज। चारों अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है? 18 का एक देखो क्या कह रहा है। राज्य किसी भी व्यक्ति को सैन्य व शिक्षा के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। बात समझ आई? यानी 18 का क्लॉज एक किसको रोक रहा है? राज्य मतलब अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या क्या है? वही छह चीज। संसद, सरकार, राज्य के विधानमंडल, राज्य की सरकार, अन्य प्राधिकारी और स्थानीय प्राधिकारी। यानी राज्य किसी भी व्यक्ति को सैन्य और शिक्षा के अलावा किसी भी अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। समझ में आई? यानी सैन्य सैन्य उपाधि कोई बताओ। कर्नल, लेफ्टिनेंट और मेजर। कोई शैक्षणिक उपाधि बताओ। डॉक्टर और प्रोफेसर। यानी राज्य कौन सी उपाधि देगा? सिर्फ सैन्य और शिक्षा का मतलब अगर राज्य ऐसी उपाधि दे रहा है तो आप अपने नाम के आगे इसका यूज कर सकते हैं। किसकी कौन सी उपाधियां? केवल सैन्य और शिक्षा के अलावा। यानी 18 का एक, सैन्य और शिक्षा के अलावा राज्य किसी भी प्रकार की उपाधि किसी भी व्यक्ति को नहीं प्रदान करेगा। समझ में आई? मामला ठीक था, लेकिन कहां दिक्कत हुई, खुजली हुई? 1954। इस समय भारत सरकार ने क्या लाया बताओ? ये सुने हो? पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री। आर्टिकल 18 में क्या कहा गया? कि राज्य सैन्य व शिक्षा के अलावा कोई भी अन्य उपाधि नहीं देगा। और 1954 में कैसे शुरू हो गया? ये ठीक था। भारत रत्न उपाधि देने के बाद लोगों सॉरी, भारत रत्न उपाधि मिलने के बाद लोगों ने अपने नाम क्या किया? क्या लगाना शुरू कर दिया? भारत रत्न फलाने। पद्म विभूषण मिलने के बाद पद्म विभूषण ढिमाके। पद्मश्री मिलने के बाद पद्मश्री जो भी। क्या ये आर्टिकल 18 के एक का उल्लंघन नहीं था? यानी सैन्य और शिक्षा के अलावा यदि कोई उपाधि आपको मिल रही है तो आप उस उपाधि का यूज अपने नाम के आगे नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लोगों ने धड़ल्ले से अपने नाम के आगे लिखना शुरू कर दिया। बात समझ में आई? किसको? 1977। ये वो सन है जब भारत सरकार के नहीं सॉरी भारतीय राजनीति में कांग्रेस की सरकार हटी और कौन सी सरकार आ गई? जनता पार्टी की सरकार। और जनता पार्टी की सरकार ने इन चारों पुरस्कारों को क्या कर दिया?
रोक लगा दी। ठीक, पुनः 1980 में कौन आ गई? मिसेस गांधी। और फिर से उन्होंने क्या कर दिया? फिर शुरू कर दिया। कब शुरू किया? पहली बार शुरू कब हुआ? 1954। जनता पार्टी सरकार ने इसको रोक दिया। 3 साल बाद फिर से भारत के राजनीतिक पटल पे कौन आ गया? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने फिर से ये पुरस्कारों की शुरुआत कर दी। कब तक चला? 1989। फिर उसके बाद 2 साल के लिए बंद रहा, फिर 1992 या 2 में फिर से ये सारे पुरस्कार शुरू कर दिए गए। अब सुनो मामला क्या कह रहा है। 18 एक एक क्या कह रहा है कि सैन्य और शिक्षा के अलावा आप अपने नाम के आगे किसी भी प्रकार की उपाधि का यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये उपाधियां यूज होने लगी, लोगों ने अपने नाम के आगे भारत रत्न लगाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये 18 के एक का उल्लंघन नहीं था। मामला कहां गया? मामला गया सुप्रीम कोर्ट। नाम उस केस का नाम है वर्सेस बालाजी वर्सेस भारत संघ, 1996। 1996 में इन उपाधियों के खिलाफ, इन पुरस्कारों के खिलाफ मामला कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट। कौन लेके गया? बालाजी। और इन्होंने कहा कि ऐसी पुरस्कार, ऐसी उपाधियों से अनुच्छेद 18 के एक का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। सोचो कोई व्यक्ति जिसको भारत रत्न मिल गया, वो अपने नाम के आगे क्या लगाएगा? भारत रत्न। यानी कहीं ना कहीं आपने फिर से क्या शुरू कर दिया? वो जो भारत रत्न जिसको मिला है वो अपने आप को समाज से आगे महसूस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कहां चला गया मामला? सुप्रीम कोर्ट। कौन से केस में? बालाजी वर्सेस भारत संघ 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये सारी उपाधियां कौन कौन सी? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये चारों पुरस्कार या ये चारों उपाधियां अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियों में शामिल नहीं है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? क्या दिया कि ये चारों उपाधियां अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियों में शामिल नहीं है। उपाधियों को नाम के आगे लागू मतलब लगाने का उद्देश्य क्या था? ताकि पंक्ति विभेद स्थापित ना हो। लेकिन ये इन उपाधियों को क्या रखा गया? इन उपाधियों से ये नहीं कहा गया कि इससे पंक्ति विभेद स्थापित हो रहा है। अर्थात अगर ऐसी उपाधियां किसी को दी जा रही हैं तो उससे क्या होगा? हम तुम्हें पुरस्कार क्यों देंगे? मान लो तुम्हें पुरस्कार दे दिया तो तुम्हारे अंदर क्या आएगा? और अच्छे से करें ना। मान लो हमने एक टेस्ट लिया और टेस्ट में किसी के टॉप आ गए 100 में से 80 नंबर, हमने उसको क्या दिया? शेरे पंजाब की उपाधि दे दी। जैसे ही शेरे पंजाब की उपाधि तुमको मिलेगी, तुम्हारे मन में क्या आएगा? मोटिवेशन आएगा ना। मोटिवेशन कैसा? ताकि अब अगली बार काम और अच्छे से करें। और शेरे पंजाब उपाधि अगर इसको मिली है तो तुम लोग के मन में क्या आएगा? कि अगली बार हम भी उतना प्रयास करें ताकि हमको भी सर क्या कह दें? शेरे पंजाब। तो इन उपाधियों से क्या होगा? इन उपाधियों से भारतीय समाज का विकास होगा, भारत देश की उन्नति होगी और लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। समझ में आई बात? तो ये उपाधियां अवैध नहीं है, 18(1) में शामिल नहीं है। इसीलिए आज तक भारत रत्न दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? और बस ये है कि आप अपने नाम के आगे ना लगाएं। नाम के आगे लगाने की बात आएगी तो कौन सी उपाधियां सिर्फ नाम के आगे लगेंगी? सैन्य और शिक्षा की। सुनो दूसरी बात, क्या कहा गया 18(1) में? उपाधियों का अंत है ना। सरकार ने क्या कहा? ये उपाधियां नहीं है, ये क्या है? उपाधियों पर रोक है ना कि पुरस्कार पे। उपाधियों पर रोक है ना कि भेंट पे। उपाधियों पर रोक है ना कि प्रोत्साहन पर। समझ में आई बात? इस वजह से इनको 18(1) की उपाधियों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार ऐसी उपाधि देगी तो इससे भारत देश का विकास होगा, भारत के समाज में उन्नति आएगी और भारत के लोगों को काम करने और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। अगर हम किसी एक को उपाधि दे तो बाकी के लोगों के मन में क्या आएगा?
कि अगली बार हमको भी उपाधि मिले। तो क्या करोगे? मेहनत करोगे, लगन से काम करोगे, ताकि अगली बार ये टॉपर कौन हो जाए, कोई वो हटके ये उपाधि किसको मिल जाए, किसी दूसरे को मिल जाए। समझ में आई बात? तो 18(1) किस उपाधियों के अंत की बात कर रहा है? कोई पूछे कौन सी उपाधियों के अंत की बात कर रहा है? 18(1) किस उपाधियों के अंत की बात कर रहा है? बहुत बढ़िया। 26 जनवरी 1950 से पहले जो उपाधियां दी जा रही थी, अब वो उपाधि क्या भारत सरकार दे पाएगी? आज तुम्हें नाइटहुड की उपाधि दिखती है? दिखी? राजा की, खान बहादुर, राय बहादुर, केसर हिंद, ये उपाधियां आज तक नहीं दिखी ना। तो 26 जनवरी 1950 से पहले उपाधियों का अंत किया गया है। भारत सरकार उपाधियां आज दे सकती है, लेकिन उपाधियां कैसी होंगी? पुरस्कार के रूप में। कल को आईपीएस बन जाओ, तो आईपीएस का सबसे बड़ा, पुलिस का सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? हाँ, गैलेंट्री अवार्ड। सरकार ने, तुमने अच्छा काम किया आईपीएस बनकर, और आईपीएस बनने के बाद तुम्हें अच्छे काम के प्रोत्साहन में सरकार ने कौन सा अवार्ड दे दिया? गैलेंट्री। खराब है कि बुरा? अच्छा है, अच्छा है ना। इस गैलेंट्री अवार्ड के बाद आपको जीवन भर फ्लाइट में सफर मुफ्त, हाँ फ्री, पूरे जीवन भर। तो ये उपाधि है कि पुरस्कार है? हम उपाधि नहीं देंगे, लेकिन पुरस्कार तो दे सकते हैं। ठीक है ना। तो राज्य के लिए पहला आर्टिकल क्या कह रहा है कि राज्य सैन्य और शिक्षा के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा, लेकिन पुरस्कार तो दे सकता है ना। तो भारत रत्न क्या है? पुरस्कार। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। समझ में आ गई बात? किस केस में ये व्याख्या आई सुप्रीम कोर्ट की? बालाजी वर्सेस भारत संघ 1996 में। तो याद रखना, ठीक है। 18(1) समझ में आ गया? 18(2) आ गया। 18(1) किसको मना कर रहा है? 18(1) किसी को कुछ मना कर रहा है ना। किसको मना कर रहा है? राज्य को। 18(2) देखो क्या कह रहा है। कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अठारह एक ने किसको मना किया? राज्य को मना किया। 18(2) किसको मना कर रहा है? राज्य नहीं देगा, लेकिन चलो वो खत्म हो गया। लेकिन आप भी किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेंगे। चलो उपाधि मत लो, पुरस्कार तो ले सकते हो, है ना। भेंट, गिफ्ट दे सकते हो ना। बस उपाधि नहीं लेना। अब विदेशी राज्य उपाधि क्यों देगा? दे सकता है, उपाधि देने के लिए मना है आपको, लेकिन भेंट। और सुनो, अंदर आओ और घुसो। किसको मना किया है? किससे उपाधि नहीं लोगे? विदेशी राज्य से नहीं लोगे ना। विदेशी निजी संस्थान से ले सकते हो। हाँ, आप डोनाल्ड ट्रम्प अगर कोई उपाधि देना चाहे तो आप नहीं लेंगे, क्योंकि 18 तो मना कर रहा है। लेकिन कोई वहां का बैंक, एलन मस्क, कोई उपाधि देना चाहे तो। समझ में आई? तो 18 का 1। हाँ, कोई यूनिवर्सिटी देना चाहे तो, बोस्टन यूनिवर्सिटी देना चाहे तो ले लोगे ना। बोस्टन देती है ना यूनिवर्सिटी, पीएचडी। ये भी एक उपाधि है ना। किसने दिया? विदेशी राज ने नहीं दिया, बल्कि किसने दे दिया? और विदेशी निजी संस्थान के लिए कोई भी बाध्यता नहीं है। समझ में आई बात? पक्का? 18(3) देखो। तो 18(1) किसको मना कर रहा है? राज्य को। 18(2) किसको मना कर रहा है? आ गई बात समझ में? 18(3) देखो। बस यही अंदर जाके घुस के पढ़ना है। कोई भी विदेशी जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर या विश्वास के पद पर कार्यरत है, तो वह बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के
किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। 18(1) किसको मना किया? राज्य को। 18(2) किसको मना किया? 18(3) किसको मना कर रहा है? विदेशी। क्या ऐसा कोई विदेशी नागरिक है जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद या विश्वास के पद पर है? हाँ, ऐसे हो सकते हैं? कौन हो सकते हैं वो? है? बहुत बढ़िया, एम्बेसडर। जैसे मान लो यूएसए की एम्बेसी है कहीं, कहां पर है ना? तो वो एम्बेसडर कहाँ का होगा? यूएसए के नागरिक। लेकिन वो सर्विस कहाँ दे रहा है? भारत में। यानी वो किसके पद पर है? ये भारत सरकार के विश्वास के पद पर कौन है? एक अमेरिकी नागरिक। वो नागरिक अगर किसी अन्य देश से नागरिकता वो क्या उपाधि लेना चाहे, तो उपाधि लेने से पहले उसको किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? आई बात समझ में? ऐसे आप उपाधि नहीं ले पाएंगे। समझ में आया? जैसे आप मान लीजिए कहां चले गए आईएफएस बनकर, अमेरिका पोस्टिंग हो गई, तो वैसे वहां के फॉरेन ऑफिसर कहाँ होंगे? भारत में। दोनों के भी संबंध अच्छे हैं। संबंध अच्छे हैं। और मान लो उस व्यक्ति ने चाइना में जाके कुछ अच्छा काम किया, और चाइना की सरकार क्या देना चाह रही है उसको? उपाधि। मान लो मिस्टर थॉमस। ये कौन है? ये यूएसए के निवासी हैं और कहां पे नौकरी कर रहे हैं? भारत में। भारत के विश्वास के पद पर कार्यरत हैं। और इन्होंने जाकर पहले, इसके पहले भारत में आने से पहले चाइना में कुछ अच्छा काम किया। उस अच्छे काम से चाइना की सरकार खुश होकर इनको कुछ उपाधि देना चाहती, तो क्या ये उपाधि ले लेंगे? थॉमस ले लेंगे उपाधि? लेने से पहले, और राष्ट्रपति ने अगर अनुमति दे दी तो आप उपाधि ले लेंगे, अगर नहीं दी तो? समझ में आ गई बात? पक्का? तो 18 का 1 किसके लिए मना कर रहा है? राज्य। हमारे देश के राष्ट्रपति से। हम किस वो आदमी किसके अधीन काम कर रहा है? भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर है, या तो किसके क्या काम कर रहा है वो? तो किससे मिलेगा अनुमति? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति से, वहां के नहीं। ठीक है? तो 18 का 1 राज्य को मना कर रहा है, 18 का 2 नागरिकों को मना कर रहा है, 18 का 3, 18 का 4 आ जाओ। फिर से समझो। हम है मिस्टर थॉमस। हम कहाँ के निवासी हैं? लेकिन हम वहां के फॉरेन ऑफिसर हैं। मतलब वो हैं आज जैसे यहाँ पे आईएफएस होते हैं, वैसे वहां पे भी फॉरेन ऑफिसर होंगे। और मेरी पोस्टिंग कहाँ हो गई? भारत में। अब भारत में हम किसके अधीन काम कर रहे हैं? भारत सरकार के अधीन। विश्वास का पद है ना हमारा, और उसका पद कैसा है भारत सरकार का? कॉन्फिडेंशियल है ना। अगर मान लो हमने काम किया कहां पर जाकर? चाइना में, और चाइना की सरकार खुश होकर मेरे काम से हमको क्या देना चाह रही है? उपाधि। तो हम उपाधि ले सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? हमें भारत के राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। दिलीप कुमार का नाम सुना है? हाँ? जैसे भारत सरकार का सबसे सर्वोच्च पद कौन सा नागरिक सम्मान? भारत रत्न। वैसे पाकिस्तान के लिए क्या है? निशान इम्तियाज। जैसे यहां भारत रत्न है, वैसे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा पद क्या है? निशान इम्तियाज। पाकिस्तान की सरकार दिलीप कुमार को यह उपाधि देना चाह रही थी। दिलीप कुमार ने ली, लेकिन क्या किया होगा? भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेने के बाद दिलीप कुमार ने वो उपाधि ले ली थी। समझ में आया? जैसे मेजर ध्यानचंद का नाम सुना है? ध्यानचंद। वो कहाँ जाना चाह रहे थे, मतलब जाना कहीं नहीं चाहते, हिटलर, जर्मनी के हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को निमंत्रण दिया था कि आप आइए, आप मेरी उसमें आ जाइए देश में, आप मेरे नागरिकता प्राप्त कर लीजिए, आपको हम बहुत अच्छे से रखेंगे। नहीं गए। तो ये संबंध बन सकते हैं, लेकिन संबंध बनने से पहले क्या देखना है हमें? उस देश का हमारे देश के साथ संबंध कैसा है। और इसके बाद हमें क्या देखना है कि राष्ट्रपति ने अनुमति दी या नहीं दी। अगर दे दी तो निशान इम्तियाज दिलीप कुमार ने रख ली, नहीं देते तो? समझ में आई बात? 18(1) 2 3 आ गया। चलो 4 देखो। कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर
या विश्वास के पद पर कार्यरत है तो, और विदेशी राज्य उसे भेंट, पुरस्कार या कोई पद देना चाह रहा हो तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता। पढ़ो। क्या लिखा? कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर या विश्वास के पद पर कार्यरत है और विदेशी राज्य उसे क्या देना चाहता है? भेंट या तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्राप्त नहीं किया। 18(1) किसके खिलाफ? 18(2) किसके खिलाफ? 18(3) किसके खिलाफ? 18(4) किसके खिलाफ? दोनों के खिलाफ। व्यक्ति में कौन आएगा? नागरिक भी आ सकते हैं और गैर नागरिक भी आ सकते हैं ना। तो 18(4) किसके खिलाफ है? भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ, वो चाहे भारत के नागरिक हो या ना हो। देखो, नागरिक और विदेशी, अगर कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन विश्वास का पद ग्रहण किए या लाभ का पद ग्रहण किए, तो वह किसी भी विदेशी राज्य से क्या नहीं ले सकता? भेंट भी नहीं ले सकता। क्या नहीं ले सकता? पुरस्कार भी नहीं ले सकता। क्या नहीं ले सकता? कोई पद भी नहीं ले सकता। किसकी अनुमति के बिना? और राष्ट्रपति ने अगर अनुमति दे दी, तब आप दिलीप कुमार का केस इसी आर्टिकल 18 के 4 से जोड़ के पढ़ सकते हो। कौन है दूसरे? मेजर ध्यानचंद का केस, क्या देना चाह रहा था हिटलर? कोई पद। हालांकि वो गए ही नहीं, अगर लेकिन जाते तो किसकी अनुमति लेनी पड़ती? राष्ट्रपति देता तो ले लेते, नहीं देता तो नहीं लेते। दिलीप कुमार को किसने अनुमति दी होगी? भारत के राष्ट्रपति ने, कि आप निशाने इम्तियाज ले लीजिए। अगर मना कर देते तो दिलीप कुमार को पाकिस्तान का निशाने इम्तियाज नहीं मिलता। इजी था। 18 के 4 क्लॉज रट लेना, क्वेश्चन इन्हीं से आएगा। और ज्यादा से गहराई पूछेगा तो पूछ सकता है 18(3) किसके खिलाफ है, और तब वहां पे कंफ्यूज हो जाओ। किसके खिलाफ है? 18(3) विदेशी खिलाफ है ना। 18(2) किसके खिलाफ है? नागरिक। 18(1) किसके खिलाफ है? राज्य के। 18(4) किसके खिलाफ है? सभी के। समझ में आया? और ये डिटेल में पढ़ लेना, चीजें हो जाएंगी। बस अब कल हम लोग शुरू करेंगे कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। ठीक है।